Classification. This is chapter 2nd. In this chapter we going to discuss, in this lecture we going to discuss fungi. प्रीवियस लेक्चर में मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था. इस लेक्चर में फंजाई को डिस्कस करेंगे. फंजाई के कैरेक्टर्स. सबसे पहले फंजाई फंगस है जो हम अपने सराउंडिंग देखते हैं. ये कॉस्मोपॉलिटन है. यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी होती है. यूनिसेलुलर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यीस्ट. यीस्ट साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेनिफिशियल है हमारे लिए. इकोनॉमिकल यूज़ है इसका. यीस्ट का यूज़ बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है. इसका यूज़ बेवरेजेस में होता है. जो बेकरी प्रोडक्ट्स है जैसे ब्रेड, बिस्किट, केक, नान कतई, इडली, खमण, इन सब को बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है. जो ब्रेड का डो होता है उसको बनाने में भी इसका यूज़ होता है. इसीलिए इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं. ये बेवरेजेस बनाने में यूज़फुल है. वहाँ पर बेवरेजेस में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज़फुल है और अल्कोहल का प्रोडक्शन करती है. इसलिए इसे ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं. इट इज़ नोन एज बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट. इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. दैट इज़ इट्स साइंटिफिक नेम. नेक्स्ट कंडीशन मल्टी सेलुलर भी मिल जाएगी. अब इसके अलावा ये वैसे तो हेट्रोट्रॉपिक है, बट हेट्रोट्रॉपिक में भी पैरासिटिक, आइदर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक. या तो पैरासिटिक है या सेप्रोफिटिक है. तो ऐसे भी कंडीशन है. कुछ पैरासाइट भी मिलते हैं और कुछ एज अ सेप्रोफाइट भी मिलते हैं. पैरासिटिक जो दूसरों पर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं. ये डिजीज़ कॉज भी करते हैं. जैसे प्लांट्स में कई सारी फंगस है जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है. हमारी बॉडी पर भी, ह्यूमंस की बॉडी पर भी जो रिंगवर्म होता है वो भी फंगस के कारण ही होता है. सेप्रोफिटिक है जो डेड एंड डीके पर फीड करते हैं. नेचर में जैसे हम देखते हैं मशरूम, तो मशरूम सेप्रोफिटिक होती है और नेचर में हमें मिल जाती है. रेनी सीजन में काफ़ी सारी मिल जाती है. बट वाइल्ड मशरूम पॉइजनस होती है, वो एडिबल नहीं होती है. ये एडिबल भी होते हैं. जैसे इसका एग्जांपल मशरूम. एक एग्जांपल है इसका पेनिसिलियम. पेनिसिलियम का यूज़ एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में होता है. सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया था तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से ही बनाया. तो ये जो पेनिसिलियम है इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक बनाया था. उसको मिला था जो इससे केमिकल रिलीज हो रहा था. एक्चुअल में हुआ ये था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में वर्क कर रहा था और ही वर्कड ऑन स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलोकोकस इज अ बैक्टीरिया विच कॉज थ्रोट इन्फेक्शन. ही ट्राइड टू किल द बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया को मारने की कोशिश कर रहा था बट उसको सक्सेस नहीं मिली. कुछ टाइम बाद में उसने ये देखा कि वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक किल हो रहा है और उसकी जगह पर एक फंगस ग्रो कर रहा है. जो फंगस वहाँ ग्रो कर रहा था उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम. उसने पता किया, उसको पता चला कि पेनिसिलियम नोटेटम से जो केमिकल रिलीज हो रहा है पेनिसिलिन, उसने नाम दिया और वही केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए. इस तरह से फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुई. उसके बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया और वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन थी. इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ भी मिला था. इसके बाद बात करते हैं लाइकेन एंड माइकोराइजा. These are symbiotic association of fungi with other organism. Lichen is the symbiotic association between fungi and algae. Mycorrhizas is the symbiotic association between fungi and
प्लांट रूट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो लाइकेन में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फंगाई वाटर का एब्जॉर्प्शन एनवायरनमेंट से करता है और न्यूट्रिशन लेता है, जो मिनरल्स उनको लेता है। बदले में एल्गी इसको फोटोसिंथेसिस करके फूड अवेलेबल करवाती है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जो सक्सेशन पढ़ते हैं, कभी जब सक्सेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सक्सेशन के अंदर जो लिथोस्फीयर है वहाँ पर लाइकेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा माइकोराइजा, फंगस एंड प्लांट रूट्स, तो प्लांट रूट्स में साथ में रह रही है, उनको वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, रहने के लिए स्पेस मिल रहा है। बदले में ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। प्लांट्स फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते सॉइल में प्रेजेंट होने के बाद भी, तो उनको एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प कर रहे हैं वो है फंगाई। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एक और बात करते हैं इनकी बॉडी की। अगर बॉडी की बात करें तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो फिलामेंटस होता है, जिसको हाइफी बोलते हैं। और ये हाइफी फॉर्मेशन करते हैं माइसीलियम का। हाइफी जो फिलामेंट्स हैं फंगस के, और ये हाइफी फॉर्मेशन कर रहे हैं माइसीलियम का, जो पूरा एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है हाइफी का। ये यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। अगर ये यूनिन्यूक्लिएटेड है तो उस कंडीशन में इनमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, एंड अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो सेप्टा एब्सेंट होंगे। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं इन्हें सिनोसाइटिक भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बाइनरी फिशन हो रहा है, इसके थ्रू इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये स्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स भी हो सकते हैं और ज़ूस्पोर्स भी हो सकते हैं, जो मोटाइल और नॉन मोटाइल है। एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही हैप्लॉइड होंगे। दोनों में फ्यूज़न होगा। आफ्टर फ्यूज़न फॉर्मेशन होगा 2n सेल का। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर एक 2n सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है n+n सेल का। दिस इज डाइकैरियन स्टेज। 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ सेल एंड दिस कंडीशन, this type of fusion is called plasmogamy. This type of fusion is called plasmogamy. नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हुई है, डाइकैरियन का फॉर्मेशन और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। इसके बाद में न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, एक 2n सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स। तो यहाँ पर जो कैरियोगैमी हुई है उसके बाद में 2n सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर इसमें मियोटिक डिवीज़न होगा एंड हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं फंगाई में वो एप्लेनोस्पोर्स भी हो सकते हैं, ज़ूस्पोर्स भी हो सकते हैं। एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होंगे, और जो ज़ूस्पोर्स हैं ये मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंगाई।
फंगाई के जो टाइप्स हैं जिसमें फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, डिटेरोमाइसिटीज़ हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।